फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी हिंदी की, जो कि गंगा है, उसका काव्यखंड। उसका आज हम काव्यखंड कवर करने वाले हैं। जो पहला ही पार्ट है, जो रैदास द्वारा लिखा गया है, उनके पद, जो रैदास द्वारा पद लिखे गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कवि परिचय से कि कवि कौन थे। हमारे इस पाठ के कवि हैं रैदास। ये आपको याद रखना है। रैदास को ही रविदास कहा जाता था। तो अगर आपको क्वेश्चन में या पेपर में कहीं भी आए रविदास, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रैदास और रविदास एक ही हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्हें ब्रह्मा आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्त को ही सच्चा धर्म माना है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रैदास को ही रविदास के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ और उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी मतलब 1500 के आसपास माना जाता है। वो एक धार्मिक इंसान थे, संत कवियों में थे, वो एक संत थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित हैं। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादातर 9th क्लास में ये नहीं पूछा जाता कि कवि का जन्म कहाँ हुआ, या कवि परिचय में से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पर फिर भी इसको एक बार कर लेना ज़रूरी है। एक आपको ये बात याद रखनी है कि रैदास को ही रविदास कहा जाता था। और ये वाला जो पैराग्राफ मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किया है, इस पे स्टार आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक पे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि वह कैसी भाषा का प्रयोग करते थे। वह ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। एक प्रश्न जो कि अभी काफ़ी सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है कि उनकी वाणी पर प्रकाश डालिए। तो आप लिख सकते हैं कि वह अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द का प्रयोग करते हैं। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का। उनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी शामिल है और उनकी रचनाओं को एकत्रित करके रैदास वाणी में डाला गया है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी जिसे हम पाठ परिचय कहते हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। इसमें 2 अलग अलग पद लिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। आराध्य का मतलब यहाँ पर है भगवान, कि भक्त से भगवान दूर नहीं हो सकते। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्यक्त छोड़ सकता है, परंतु प्रभु चरणों की भक्ति नहीं। वह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति की व्यंजित करता है। तो अब हम शुरू करते हैं पहले पद से। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। तो इस पद में जो कवि है, रैदास है, रविदास है, वह कहता है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि अब मुझे भगवान के नाम की रट लग गई है। मुझे भगवान के नाम की एक ऐसी आदत लग गई है कि जिसे अब छोड़ा नहीं जा सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी का अर्थ है जिसकी, अंग अंग बास मतलब
खुशबू। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो भक्त अपने प्रभु की तुलना चंदन के साथ करता है और अपनी तुलना पानी के साथ करता है। जाकी अंग अंग बास समानी। अब जैसे हम चंदन में जब पानी को घोलते हैं तो पानी में भी वो चंदन की सुगंध, चंदन की खुशबू आने लग जाती है। वैसे ही जब एक भक्त प्रभु का नाम लेता है तो उसमें प्रभु की कृपा के, प्रभु की भक्ति के गुण आने लग जाते हैं। तो प्रभु को वो चंदन कहते हैं और खुद को वो पानी कहते हैं कि आपका नाम लेने से मुझ में भी खुशबू आ जाती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी अंग अंग खुशबू समानी। कि जिसके अंग अंग में प्रभु भक्ति की ही खुशबू है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब इसमें दो बार दो कंपैरिजन्स किए गए हैं। प्रभु को घन बन बोला गया है, प्रभु को घन बन बोला गया है और भक्त को मोर। और उसके बाद चितवत और चकोर। इस पंक्ति का क्या आशय है? प्रभु को बोला गया है घन। घन का मतलब है यहाँ पर बादल, बारिश होने पर जब मोर नाचता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। अब चितवत चंद चकोरा का क्या अर्थ है? चितवत का अर्थ है यहाँ पर देखना, और चकोर एक पक्षी है, एक बर्ड है। चकोर पक्षी हमेशा चांद की ओर देखता रहता है। चितवत मतलब देखना, चंद चांद, चकोर पक्षी। जैसे चकोर चांद की ओर देखता रहता है। तो इसी तरह कहते हैं कि जिस तरह चकोर पक्षी, चितवत चंद चकोरा। तो जिस तरह चकोर हम सदैव अपने चांद को ताकता रहता है, वैसे ही मैं भक्त आपकी कृपा पाने के लिए हमेशा उतावला रहता हूँ। तो इस बार इसमें घन, मोर, चकोर और चांद से कंपैरिजन किया गया है। अगली पंक्ति में प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो अब इसमें प्रभु को कहा गया है दीपक और भक्त को कहा गया है बाती। कि जो ईश्वर की कृपा पाने के लिए दिन रात अपने अस्तित्व को जलाता है, वैसे ही भक्त ईश्वर की कृपा पाने के लिए दिन रात जगता रहता है, जागता रहता है, जलता रहता है। तो प्रभु दीपक है और भक्त बाती, जिसकी ज्योत दिन रात जगती रहती है। जाकी ज्योति बरे, बरे मतलब जलना, दिन राती। आगे है। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट्स में ये बताइए कि रैदास का पूरा नाम, या रैदास का हम कह सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है? प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब प्रभु को कहा गया है मोती और भक्त को धागा। कि जब धागे में मोती डालते हैं तो धागे की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। अगर मैं आपको एक धागा दूँ तो उसकी वैल्यू, उसके पैसे आप मुझे कितने दोगे? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। पर अगर उसी धागे में मैं मोती पिरो कर दे दूँ तो उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों तक चली जाती है। इसी तरह कि जब एक इंसान प्रभु का नाम स्मरण करता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा, कहते हैं ना, कहावत है कि सोने पे सुहागा, मतलब किसी अच्छी चीज़ को और अच्छा बना देना। तो जैसे सोने में सुहागा मिलने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही जो धागा है, जो भक्त है, अगर वो प्रभु का नाम स्मरण करता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कि तुम स्वामी हो और हम दास हैं, और आपका रैदास जो है वो सदैव आपकी भक्ति ही करता रहेगा। तो एक बार रिकैप दे देती हूँ। अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि मुझे राम नाम की एक ऐसी रट लग गई है कि अब वह छोड़ी नहीं जा सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आप चंदन हो, हम पानी हैं। आपकी भक्ति करने पर हमें आपके गुण आ जाते हैं, हमें अच्छे गुण आ जाते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप ऐसे और हम मोर हैं जो
जो मोर जो नाचता है जंगल में, और जिस प्रकार चकोर पक्षी सदैव अपने चांद की ओर ताकता रहता है, मैं आपकी भक्ति पाने के लिए सदैव ऐसे ही ताकता रहूँगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी आप दीपक हैं, हम बाती हैं, आपकी कृपा पाने के लिए हम दिन रात जगते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। आप मोती हैं, हम धागा हैं। जैसे सोने पे सुहागा मिलने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही आपका नाम लेने से एक भक्त की, एक मनुष्य की वैल्यू भी बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आप स्वामी हैं, हम दास हैं, आपकी भक्ति रैदास सदैव करता रहेगा। रैदास जो कि कवि है। तो इस जो ये हमारा पहला पद है, इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं? इसमें एक प्रश्न जो कि आप कह सकते हैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि रैदास ने, कवि ने अपनी और अपने प्रभु की तुलना किस किस के साथ की है। तो अगर हम बात करें तो प्रभु की तुलना किस किस के साथ की है? चंदन के साथ, घन के साथ, चांद के साथ, दीपक के साथ, मोती के साथ और स्वामी के साथ। और अपनी तुलना किसके साथ की है? पानी, मोर, चकोर पक्षी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चकोर पक्षी। चितवत का मतलब होता है देखना, चंद मतलब चांद, चकोर पक्षी। तो जिस प्रकार चकोर पक्षी अपने चांद की ओर सदैव ताकता रहता है। और अपनी तुलना, भक्त की तुलना किस किस के साथ की है? बाती के साथ, धागा के साथ, दास के साथ। तो ऐसे लिख सकते हैं कि कवि ने भगवान की तुलना चंदन, घन, चांद, दीपक, मोती और स्वामी के साथ की है, और भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर पक्षी, बाती, धागा और दास के साथ की है। तो इस पद, जो पहला पद है, इसमें से आपके पास काव्यांश भी आ सकता है, पठित काव्यांश आ सकता है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार। तो इसमें आपके पास काव्यांश आ सकता है, वही जो था हमारा पहला पद, उसमें से ये काव्यांश आया है। मैं पेन का कलर बदल देती हूँ ताकि दिखे। प्रस्तुत पद में भगवान और भक्त की तुलना किस चीज़ से की है? चंदन और पानी से भी की गई है, बादल और मोर से भी की गई है। देखो, चंदन और पानी, बादल और मोर, घन और चांद और चकोर, यहाँ की गई है चकोर और चांद से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, इन सभी चीज़ों से तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है, जाकी ज्योति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताओ। ये प्रश्न जो है मैं आपको बताती हूँ। जाकी ज्योति, जब पहला अक्षर रिपीट होता है, ज रिपीट हो रहा है, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो जब रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार, मतलब जब कोई भी वर्ड रिपीट होता है, जैसे ये वाली पंक्ति में सोनही सुहागा रिपीट हो रहा है, स, तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर भी। अगला है, कवि दिन रात किसकी भांति जलता रहता है। दीपक को तो हमने प्रभु के साथ रिलेट किया है कि किसकी तरह जलता रहता है। कौन जलता है दीपक में? बाती जलती है, पर यहाँ पर बाती कहीं भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर सही आंसर तो होगा बाती, पर बाती यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर दीपक ही सही आंसर होगा। प्रस्तुत पद में कवि की कौन सी आदत छूट नहीं सकती? राम नाम की। ये तो साफ साफ दे रखा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रस्तुत पद के अनुसार धागे की कीमत कब होती है? धागे की कीमत, सोने की कीमत तब होती है जब उसके साथ सुहागा होता है, सोने पे सुहागा लगना। पर धागे की कीमत कब होती है? धागे की कीमत, एक सेकंड, धागे की कीमत तब बढ़ती है, धागे की कीमत तब बढ़ती है जब उसके साथ मोती होता है। तो जब उसके साथ मोती हो, क सही आंसर हुआ यहाँ पर हमारा। तो ये था आपका पहला पद जो कि रैदास द्वारा लिखा गया था, जो कि कवि रैदास के द्वारा लिखा गया था। दूसरा जो पद है वह हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको दूसरा पद चाहिए तो आप कमेंट में जल्दी बताइए, और अगर आपको किसी और चैप्टर की या किसी और सब्जेक्ट की वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।